भाड़ में गई हिंदू एकता। हम अपने बच्चों का गला दबाकर हिंदू एकता नहीं करना चाहते। आरक्षण हटाना चाहिए। यूजीसी रोल बैक। हिंदू एकता के चक्कर में हमारा ये हाल हो चुका है। ये वीडियो सुना आपने? भाड़ में गई हिंदू एकता। जी हां, सोचिए, यही वो लोग हैं जो हिंदू एकता के नाम पर हिंदू मुसलमान करते हैं, मुसलमानों को निशाना बनाते हैं, उनको गालियां देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, उनके कारोबार का विरोध करते हैं। लेकिन अब सोचिए क्या कह रहे हैं। ये दरअसल हम पिछले 12 सालों से कहते आ रहे हैं कि बीजेपी, आरएसएस और तमाम ये जो संगठन है ये मुस्लिम विरोधी नहीं है। मुस्लिम विरोधी, मुस्लिम तो एज ए टोकन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, असल में ये एससी, एसटी, ओबीसी विरोधी हैं। कल जंतर मंतर पर आरक्षण हटाओ आंदोलन हुआ। सोचिए, वहीं की ये वीडियो है। कह रहे कि हमें हिंदू एकता भाड़ में जाए, हमें मतलब नहीं है, आरक्षण हटना चाहिए। यूजीसी की जो गाइडलाइन आई थी वो रोल बैक होनी चाहिए। सोचिए, ये हकीकत है बीजेपी, आरएसएस के समर्थकों की। मुसलमानों को गाली देना तो ये बहाना है सत्ता में आने के लिए, ताकि दलित, पिछड़ा और आदिवासी इन लोगों को हिंदू बनाकर मुसलमानों का डर दिखाकर वोट लिया जा सके। लेकिन सोचिए, असल विरोध तो आरक्षण का है, असल विरोध तो यूजीसी रोल बैक का है, असल विरोध तो बराबरी का है कि ये लोग कैसे हमारे बराबर में बैठ सकते हैं, ये लोग कैसे स्कूल कॉलेज में पढ़ सकते हैं। सोचिए, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर साहब ने साफ कहा, आरक्षण किस लिए? आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम थोड़ी है। आरक्षण जाति के आधार पर हुए भेदभाव को उसको खत्म करने के लिए दिया जाता है। लेकिन सोचिए, जो लोग 10% ईडब्ल्यूएस ले चुके हैं और उसका लाभ उठा रहे हैं, वही लोग आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। सोचिए, तो बहुजनों को समझने की जरूरत है। अगर अब भी नहीं समझे तो फिर सोचिए कि फिर कुछ बचेगा नहीं। आरक्षण का विरोध हो रहा है दिल्ली में, खुले तौर पर कहा जा रहा है कि आरक्षण हटाओ, कहा जा रहा है यूजीसी रोल बैक करो। यूजीसी गाइडलाइन क्यों आई थी? ताकि जो दलित, पिछड़ा, आदिवासी है उसको, उसके साथ भेदभाव ना हो यूनिवर्सिटी, कॉलेज में। लेकिन ये लोग चाहते हैं कि इनको लगता है कि भेदभाव करना, दूसरे को प्रताड़ित करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। भाई, अगर कोई गाइडलाइन आई है तो आप पहले से ही क्यों डर रहे हैं? आप उसको लागू तो होने दीजिए। लेकिन नहीं, क्योंकि इनको लगता है कि भेदभाव कौन करेगा, हम ही लोग करेंगे, इसलिए डर रहे हैं और उसकी यूजीसी रोल बैक की मांग कर रहे हैं। सोचिए, और इसी जंतर मंतर पर देखिए, ये दो लड़कियां हैं, इन्होंने आरोप लगाया कि हमारे साथ बदतमीजी हुई है, जबकि ये राजपूत है दोनों। कह रही है कि हमने वहां पर जय श्री राम, जय भवानी सारे नारे लगाए, बस हमने आरक्षण हटाओ आंदोलन या इस तरीके आरक्षण विरोधी नारे नहीं लगाए, तो हमें वहां से मारकर पीटकर भगा दिया गया। सोचिए, इसी जंतर मंतर पर 30 से ज्यादा दिन सीजेपी का प्रोग्राम चला, प्रोटेस्ट चला। वहां पर तमाम लड़कियां आती थी, छात्राएं आती थी, कभी किसी के साथ कोई बदतमीजी नहीं हुई। लेकिन इनके एक दिन के प्रोग्राम में कैसे महिलाओं को मारा गया और उनको भगा दिया गया, बदतमीजी की गई, ये दोनों महिलाएं आरोप लगा रही हैं। तो आप इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि इस देश में चल क्या रहा है। एक जमात है जो दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, अल्पसंख्यक विरोधी है। सोचिए, जो जातिवादी है वही सांप्रदायिक है, जो सांप्रदायिक है वही जातिवादी है। सोचिए, और ये जातिवादी लोग जो हैं यही सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं। इन्होंने ही देश में जहर घोलने का काम किया है। सोचिए, जितने भी वहां पर लोग आए थे सब मुसलमान विरोधी और दलित, पिछड़ा, आदिवासी विरोधी। जो जातिवादी है वही सांप्रदायिक है, जो सांप्रदायिक है वही जातिवादी है। सब लोग देख लीजिए इनकी एक एक तस्वीर, एक एक लोग को पहचान लीजिए। सारे जो जितने तथाकथित महाराज अपने आप को बताते हैं, जितने तथाकथित यूट्यूबर हैं, जितने तथाकथित जो है एक्टिविस्ट हैं, सब मुसलमान विरोधी है, दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है। लेकिन असल निशाना क्या है? आरक्षण खत्म करना इस देश से। बहुजनों को अगर अब भी नहीं समझ आ रहा है तो फिर बेकार है। इतने दिनों से नेशनल दस्तक आपको ये बात समझा रहा है। जो लोग बीजेपी में हैं, सत्ता का लाभ ले रहे हैं, लेकिन वो दलित, पिछड़ा, आदिवासी हैं, उन लोगों को भी जागना चाहिए। सोचिए, ये आप लोगों के आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, जब आरक्षण खत्म हो जाएगा फिर सोचिए इस देश में क्या होगा। मनुस्मृति क्या कहता है? आपको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, आंख नाक कान खोलनी चाहिए। और ये तो मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद कह रहा है कि भाड़ में गई हिंदू एकता। तो हिंदू एकता सिर्फ इतनी ही थी कि मुसलमानों को डराएं, धमकाएं, उनको मारे, उनके कारोबार का विरोध करें, उनके कारोबार को ठप करें, उनकी जान और माल की उनको लूट ले।
क्या हिंदू एकता अपने दलित भाई को अपने बराबर में खड़े करने में नहीं है? क्या हिंदू एकता अपने पिछड़े भाई को अपनी बराबरी के लेवल पर आने में, क्या उसको स्कूल में कॉलेज में जाने में नहीं है हिंदू एकता? क्या सिर्फ सांप्रदायिकता दिखाने में है, मुसलमानों के खिलाफ, क्रिश्चियनों के खिलाफ? तो ये सबसे बड़ा सवाल है और दलित पिछड़े आदिवासियों को समझना पड़ेगा। और अब तो देखिए, वो राहत इंदौरी साहब का एक शेर है ना कि जहर चूम लिया सब खुल के आ गए, जितने भी लोग थे वो सब खुलकर आ गए। तो वो सब खुलकर आने लगा है। सांप्रदायिकता के नाम पर नफरत बेचकर जो सत्ता में सरकार आई थी, जिन लोगों ने उनको समर्थन दिया था, अब वो लोग असली चेहरा दिखाने लगे हैं। उनका असली मकसद आरक्षण हटाने का है, जो कल दिल्ली के जंतर मंतर पर देखने को मिला। और इसके अलावा सोचिए, ये अंधभक्त को सुनिए कि मुसलमानों को ठीक करना है तो चीनी का दाम बढ़ाना पड़ेगा जो है बेसिकली, क्योंकि सबसे ज्यादा जो है चीनी का उपयोग मुसलमान करते हैं बेसिकली जो है। ये कह रहे हैं कि भैया मुसलमान ज्यादा चीनी खाता है, इसलिए मोदी जी ने चीनी के रेट बढ़ा दिए। मतलब सोचिए लेवल, अंधभक्ति का लेवल। आरएसएस और बीजेपी मुसलमानों की कमर तोड़ने के लिए, उन पर एक और मास्टर स्ट्रोक चलने के लिए चीनी और गुड़ के दाम बढ़ा दिए हैं। मतलब क्या लेवल है इनका भक्ति का। ये लोग ना खबर देखते हैं, कुछ नहीं देखते हैं, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आता है उसी को बोल देते हैं। सोचिए 25 लाख टन चीनी और गन्ना, चीनी और गुड़ का जो गन्ना था वो एथनॉल में डाल दिया गया। तो अब जाहिर सी बात है चीनी की कमी हो गई। अब चीनी की कमी हो गई तो इंपोर्ट करनी पड़ रही है। जिस विदेशी मुद्रा को बचाने के लिए एथनॉल में गन्ना मिलाया जा रहा था, अब उसमें देखिए किस तरीके से एथनॉल में गन्ना तो मिल गया, अब चीनी इंपोर्ट करनी पड़ रही है, तो वहां खर्च हो रही है। मतलब केजरीवाल कह रहे हैं कि इन्हें समझ ही नहीं आता हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या करने से क्या होगा और क्या करने से क्या नहीं होगा, इनको कुछ नहीं समझ आता है। सोचिए, मतलब लोग अब कह रहे हैं कि चीनी इसलिए महंगी हो रही है क्योंकि मुसलमान ज्यादा पीता है, उसको सबक सिखाना था, कमर तोड़नी थी, इसलिए मोदी जी और आरएसएस ने मास्टर स्ट्रोक चला है, इसका समर्थन करना चाहिए। मतलब महंगाई का भी समर्थन कर रहे हैं ये लोग। तो भैया इस देश में अब कुछ होने वाला नहीं है। जैन जी और अल्फा से ही उम्मीदें हैं, जिन्होंने ना हिंदू मुसलमान देखा है ना हिंदू मुसलमान सहा है, उनको वो नई सोच है, नई विचारधारा है। आरएसएस के, बीजेपी के इन्फ्लुएंस से बहुत दूर है। वो दुनिया देख रहे हैं, तमाम विदेशों के स्कूल देख रहे हैं और अपने भारत के स्कूल भी देख रहे हैं, इसलिए वही लोग कुछ कर सकते हैं। बाकी ये जो अंकल आंटी वाले जो लोग हैं, जितने भी एज ग्रुप के लोग हैं, ये तो सड़ चुके हैं। ये कुंठा में, मुसलमानों के खिलाफ नफरत में, दलितों से कुंठा में, ये सड़ चुके हैं, गल चुके हैं। इनके बस की कुछ नहीं है। अगर इस देश का भविष्य जेन जी और अल्फा कुछ कर दे तो ये बड़ी बात है, वरना सोचिए महंगाई को डिफेंड किया जा रहा है कि मुसलमानों को चीनी ज्यादा पसंद है, इसलिए मोदी जी और आरएसएस ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक जो है लगाने का काम किया है। तो ये खबर है। सोचिए, दिल्ली के जंतर मंतर पर आरक्षण हटाओ आंदोलन किया गया और उसमें कहा गया है कि भैया हिंदू एकता समाप्त हो चुकी है। हिंदू एकता जब ही है जब मुसलमानों को मारना हो, बीजेपी की रैली में जाना हो या कावड़ों में जाना हो, तभी हिंदू एकता है। जहां आपके अधिकार की बात आएगी, जहां दलित पिछड़ों को सम्मान देने की बात आएगी, जहां उनके हक अधिकार की बात आएगी, वहां पर ये सब खत्म हो जाता है हिंदू एकता, जो आपने सुना वीडियो में। बाकी आप लोगों की क्या राय है, आप अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।